भी मैं करना चाहूंगा कि वो लोग आज कांग्रेस को नंगा कह रहे हैं जिनका पूरा जीवन खुद कच्चे पे टिका हुआ है। ये लोग कह रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया, उससे देश की बेइज्जती हुई है। मैं सवाल करता हूं कि जब आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहां एक चोरी किया हुआ, वहाँ एक गैजेट इम्प्लांट करने दिया, वहाँ हमारे देश की बेइज्जती नहीं थी। इसके प्रेसिडेंट उदय भानु जी को अरेस्ट किया ये कह करके कि वो उस टी शर्ट के पीछे, उस टी शर्ट के प्रिंट के पीछे और उस प्रोटेस्ट के पीछे मास्टरमाइंड थे। तो मैं एक सवाल आपके माध्यम से इनसे यह भी करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी जल्दी ये ढूंढ लिया कि उस टी शर्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ, आतंकवादी हमले और भी होते रहते हैं देश में, कितने आतंकवादी हमले हो गए, आज तक उनका मास्टरमाइंड इनकी पकड़ में नहीं आया। तो मैं गलत नहीं मानता हूँ। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के बब्बर शेरों ने जो चीज की है वो ठीक थी, मैं हम साथ देते हैं, उनका समर्थन में है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। इंडियन यूथ कांग्रेस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, कैमरामैन तस्वीरों में दिखाइए और सीधे तस्वीर दूसरी तरफ दिखाना हम शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को जिस प्रकार से 4 दिन के लिए हिरासत में रखा गया, वजह ये रही कि उन्हें कहा गया कि एआई समिट में कांग्रेस ने भारत की छवि को धूमिल कर दिया है। देश भर में इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सरेआम। लेकिन इसको लेकर राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या आप लोग ये स्वीकार करते हैं कि आप लोगों ने छवि धूमिल की है भारत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल कांग्रेस की और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की छवि को खराब करने के लिए, इनके सफेद दामन पे दाग लगाने के लिए सिर्फ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। आप देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम के समय भी इसी तरह के इन्होंने प्रदर्शन करे थे। और मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने इतने अपशब्द यूज करे हैं, उनके पद की गरिमा को वो चीज शोभा नहीं देते हैं। वो बड़े स्टेज से, बड़े मंच से ये कहते हैं कि कांग्रेस नंगी है, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता नंगे हैं। तो किसी तरह से भी एक इतने बड़े दायित्व को, इतने बड़े पद के लिए शोभा नहीं देते हैं। साथ के साथ एक टिप्पणी भी मैं करना चाहूंगा कि वो लोग आज कांग्रेस को नंगा कह रहे हैं जिनका पूरा जीवन खुद कच्चे पे टिका हुआ है। ये तो निजी टिप्पणी हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को ये दिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि वो नग्न है। हम लोगों को पता है कि आप लोग नग्न हैं, ऐसा आरोप है। देखिए, वही तो उसी चीज पे तो मैंने बताया कि वो लोग आज कांग्रेस पे टिप्पणी कर रहे हैं जो पूरा जीवन था, जिनका पूरा जीवन ही सिर्फ एक कच्चे पर टिका हुआ था। साथ के साथ लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी, जब आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक छवि बन रही है, तो उस बीच में जाना और टी शर्ट उतारना, इस प्रकार का प्रदर्शन करना। देखिए, देश के बीच तो वो लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी जरूरत है ये चीज बताने की कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। और साथ के साथ वो यहाँ देश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी इंटरनेशनल लेवल पे चीजें जानी चाहिए। और कुछ भी मैं गलत नहीं मानता हूँ। यूथ कांग्रेस के बब्बर शेरों ने जो चीज की है वो ठीक थी, हम साथ देते हैं, उनका समर्थन में है। और जिस तरह इन लोगों ने हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु जी को अरेस्ट किया ये कह करके कि वो उस टी शर्ट के पीछे, उस टी शर्ट के प्रिंट के पीछे और उस प्रोटेस्ट के पीछे मास्टरमाइंड थे। तो मैं एक सवाल आपके माध्यम से इनसे यह भी करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी जल्दी ये ढूंढ लिया कि उस टी शर्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ, आतंकवादी हमले और भी होते रहते हैं देश में, कितने आतंकवादी हमले हो गए, आज तक उनका मास्टरमाइंड इनकी पकड़ में नहीं आया। एक आम सी टी शर्ट के मास्टरमाइंड को ये कहते हैं, एक कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, बल्कि एक नेशनल टीम के मेंबर को ये कहते हैं कि आप इस कॉन्स्पिरेसी के हेड हैं, इसको कंस्पायर करने वाले। तो ये 3 दिन से लगातार आप लोग इस प्रकार से बैठे हुए हैं, कब तक और चलने वाला है? मैं चाहूंगी कि कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहे चारों तरफ की। कैसे देख रहे हैं आप, कब तक और चलाएंगे? अभी देखिए, जब तक हमारे सभी साथियों को, कांग्रेस के साथियों को न्याय नहीं मिल जाता और सब चीजों का पर्दाफाश नहीं हो जाता है, तब तक कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता यहाँ बैठ करके प्रदर्शन करता रहेगा। अच्छा, जंतर मंतर पर भी आप प्रदर्शन कर सकते थे। वो प्रदर्शन जो आपने एआई समिट के अंदर किया, वो प्रदर्शन तो आप जंतर मंतर के अंदर भी कर सकते थे, संसद के बाहर भी कर सकते थे। बावजूद इसके आपने एआई समिट को ही चुना। देखिए, लोग कह रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया, उससे देश की बेइज्जती हुई है। मैं सवाल करता हूं कि जब आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहां एक चोरी किया हुआ, वहाँ एक गैजेट इम्प्लांट करने दिया, वहाँ हमारे देश की बेइज्जती नहीं थी।
आपने क्या क्राइटेरिया रख करके आपने कोई क्राइटेरिया लिया, क्रॉस चेक किया कि किस किस तरह के इन्वेंशंस वहाँ लाए जा रहे हैं, तो वहाँ देश की क्या बेइज्जती नहीं हुई जो आप कहते हैं कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सच उजागर करने की कोशिश की, उसमें देश की बेइज्जती हुई? सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या वहाँ पर बेइज्जती नहीं हुई, लगातार सवाल जारी है, कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं आप लोग? बीते 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो चालू ही रहेगा जब तक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं रिहा किया जाता, तब तक आंदोलन चालू रहेगा। आंदोलन चालू लगेगा। आइए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी ये लोग बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या जब प्रधानमंत्री मोदी जी जातिगत टिप्पणी करते हैं या कुछ अन्य जैसे महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते या आम जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते, तो क्या देश की छवि धूमिल नहीं होती? आइए और लोगों से भी बातचीत करें।